मैं एक उत्प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। प्रसंग ये है कि एक बार एक धना सेठ यात्रा के लिए निकले और वो स्टेशन पर पहुँचे और ट्रेन में जाकर के खिड़की के साइड में बैठ गए। एक भिखारी देखा इनको ट्रेन में चढ़ते हुए, देखा कि अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, अच्छे चेहरे पर चमक है। इन्होंने सोचा कि इनसे यदि हम भीख मांगते हैं तो मुझे कुछ आम लोगों से ज़्यादा देंगे ये। वो खिड़की पर गए और हाथ में छाना और उन्होंने भीख की याचना किया कि मुझे कुछ भूखे कई दिन से हैं, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, धना सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं भीख तो दूंगा, पर तुम क्या दोगे मुझे? आश्चर्य की बात है, एक भिखारी से उन्होंने ये अपेक्षा रखा। भिखारी ने कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैं देने के लिए, मैं तो भीख मांगता हूँ, 2 दिन से 1 दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे आप कुछ दो। फिर उन्होंने कहा कि हम भीख दूंगा, पर तुम क्या दोगे? ये आश्चर्य की बात है। एक भिखारी कहा कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ट्रेन से उतरे, उनके हाथ पकड़े और कहा कि चलो। वो स्टेशन से बाहर ले गए। एक मंदिर था, मंदिर के पास लोग पूजा करने के लिए आते थे, फूल पत्ती चढ़ाते थे और फूल जो है पुजारी जो है मंदिर के बगल में एक जगह जमा कर मैंने फेंक देता था। वो धना सेठ उनको ले जा करके उसमें से 10 फूल निकाल लिया और कहा कि चलो अब मेरे साथ। उसी ट्रेन में आकर के कहा कि लो, 1 फूल लो और तुम भीख मांगो। भीख मांगने से पहले ये फूल उनको देना और कहना कि आज आपका दिन शुभ हो, आज आपका यात्रा मंगलमय हो, और फूल दे देना और उसके एवज में वो आपको भीख देंगे। तो एक आदमी को जाकर उसी बोला कि आज आपका मंगलमय हो, यात्रा शुभ हो। तो उन्होंने 10 के बजाय 2-4 रुपया के बजाय 20 रुपये का नोट निकाल करके भिखारी को दिया। भिखारी को आंखें चार हो गया, अरे हमको तो 1 रुपया 2 रुपया मिलता था, आज ये फूल देने से तो मुझे ज़्यादा मिला। फिर वो धना सेठ ने फिर दूसरा फूल दिया, कहा कि दूसरे लोग को दो। फिर दूसरे लोगों को जाकर दिया, वही बोला कि आज आपका दिन मंगलमय हो, आज आपका यात्रा शुभ हो। फिर उन्होंने 10 रुपये मिला उनको। इसी तरह से 10 फूल उन्होंने दिलवाया। और आश्चर्य की बात है, भिखारी ने कहा कि बहुत बढ़िया, ये तो मुझे इतना कमाने के लिए दिन भर लग जाता था, ये तो 15 मिनट में मैंने हो गया अच्छा पैसा। और ये कह करके फिर धना से ट्रेन में बैठ गए, चले गए। वो भिखारी फिर गया, वहाँ से फूल लिया और फिर लोगों को इसे ही दे और उसके एवज में भीख मांगे। अब क्या हुआ कि उनको देने की प्रवृत्ति आ गया कि मैं कुछ देने से कुछ रिटर्न मुझे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा। फिर धना सेठ तो चले गए। फिर 10-12 वर्षों के बाद पुनः उसी स्टेशन पर वो किसी काम से फिर पहुँचे। फिर उनको कहीं जाना था। उनको याद आया कि मैंने एक भिखारी को ये तरह का बताया था, तो मैं अभी मेरे पास समय है, क्यों नहीं उससे मिल लूँ। वो जा कर के उनसे मिलने की इच्छा रखी और खोजते हुए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। तो वो वेंडर वाले से पूछा कि भाई यहाँ एक भिखारी आज के 10-12 वर्ष पहले भीख मांगता था और वो कुछ लोगों को फूल दे के उसके वजह में भीख मांगता था, वैसा याद है आप लोगों को? कहा कि अरे वो तो मंदिर के बाहर, जो स्टेशन के बाहर जो मंदिर है उसके बगल में उनकी दुकान है। तो वहाँ गया और वहाँ देखा कि वही भिखारी आज बड़े फूल का एक बड़ा दुकान है, उस पर गद्दी पर बैठा हुआ है, 5-6 स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं। तो जाके मिला और वो भिखारी उनसे आगे गले लग गया और कहा कि आपने जो शिक्षा दिया था, आज वही शिक्षा मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि किसी से मांगने से नहीं, किसी को पहले देने की प्रवृत्ति सीखना चाहिए। देने से जो रिटर्न मिलता है वो आश्चर्यजनक है। और फिजिक्स का एक न्यूटन का तीसरे नियम भी है कि जितनी गति से आप किसी की तरफ फेंकते हैं उतने रिटर्न आपकी तरफ आता है। तो किसी को आप देने की प्रवृत्ति आप अपने में डालते हैं तो आपको स्वतः आपको मिलेगा। ये प्रकृति ने सिद्ध कर दिया है, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो आज तक यहीं, फिर हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बुद्धिमान बनें।